हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़े इम्पोर्टेंट इश्यू है। एक तो चाइना में जो अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक स्टेटमेंट आया है चाइना की तरफ से कि यूएस इंटरफेरेंस ना करे इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना और इंडिया। दोनों में क्लैशेस भी हुए कुछ साल पहले और बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। लेकिन चाइना ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ इंडिया में गुजरात इलेक्शन। वैसे तो हर इलेक्शन की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन गुजरात क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी का इलाका है, अपना आबाई इलाका है उनका, तो वहाँ की अहमियत शायद कहीं ज़्यादा है। और कुछ पोल्स आए हैं और उसके मुताबिक ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है यानी बीजेपी, जिस पार्टी से मोदी जी भी हैं, काफ़ी हद तक लार्ज नंबर ऑफ सीट्स जो हैं गुजरात में, ये अभी जो सर्वे आया है उसके मुताबिक वो जीत पाएँगे। उसकी वजूहात भी हम इस शो में समझेंगे और उस पे बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो सर। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, एक तो ये बताइएगा कि इस वक़्त चाइना में अपने जो मसले चल रहे हैं उसके ऊपर आप, अगर मैं गलत ना मैं ये कहूँ कि मतलब 1 साल से तकरीबन आप मेरे शोज़ में या और बाकी शोज़ में आप बात करें तो गलत नहीं होगा। इस वक़्त वो शायद वो जो जिसे कहते हैं कि वो लावा पट चुका है, वो वोल्केनो जो है वो पट चुका है और वो अब एक जिसे कहते हैं लोग नहीं रुक रहे हैं। आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, पुलिस वाले उनको डरा रहे हैं, डंडा उठाया हुआ है, वो जो जिसे कि इलेक्ट्रिक का वो जो शॉर्ट से देते हैं वो उठाया हुआ है, लेकिन लोग नहीं रुक रहे हैं, वो उठा-उठा के चीज़ें उनको मार रहे हैं, उठा-उठा के चीज़ें उनको मार रहे हैं। तो क्या इस वक़्त ये बयान आना कि चाइना अमेरिका इंटरफेरेंस ना करे इंडिया और चाइना के रिलेशंस में, क्या मतलब इसका हो सकता है? मतलब मुझे कुछ सीरियस, मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई इसकी समझ नहीं आ रही। देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अभी आपने बहुत सही डिस्क्रिप्शन दिया। जो वॉल्केनो फट चुका, और जब हम लास्ट हमारा शो हुआ था तो तब 6 बजे करीब थे। मैंने कहा आपको 3 घंटे में शंघाई की जी, खबर भी आ जाएगी। बिल्कुल आ तो रही 3 है। घंटे में शंघाई की खबर भी आ गई। बिल्कुल आ गई, बिल्कुल। देखिए, बीजिंग, शंघाई में, ग्वांगझू में, नानजिंग में प्रोटेस्ट होने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। 2-3 चीज़ें। पहली बार जो प्रोटेस्ट थे वो था तिएननमेन स्क्वायर में। तिएननमेन स्क्वायर में था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, कुछ लीडर्स के अगेंस्ट, इनको हटा दो। ठीक है? और वो एक जगह पे थी, मतलब जो ग्रेट पीपल्स हॉल है उसके बाहर है तिएननमेन स्क्वायर, फॉरबिडन सिटी के सामने एक छोटा सा एरिया है, उसमें प्रोटेस्ट था। अब की बार पहली बार क्या हो रही, प्रोटेस्ट अक्रॉस चाइना है। पहली बात, जी, ये कोई स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं, ये प्रोटेस्ट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जितने भी लोग हैं उनका प्रोटेस्ट है। तीसरी बात, इस प्रोटेस्ट का कोई लीडर नहीं है, इसे लीडरलेस प्रोटेस्ट, मतलब ऑर्गेनिक ओके। प्रोटेस्ट है। जी, चौथी बात जो इसमें है, अब की बार ये नहीं कह रहे कि एक कोटा बी कोटा, कम्युनिस्ट पार्टी जाए, शी जिनपिंग जाए, दोनों पे निशाना है। पहले था कुछ लीडरों को हटा, कम्युनिज्म पे, कम्युनिस्ट पार्टी पे कोई निशाना नहीं था। पांचवी बात, अगर आप देखें तो पुलिस भी कुछ ज्यादा कर नहीं रही है। छठी बात, आप देखें पुलिस ने वो पीपी लगा रखे और सामने वाले ऐसे घूम रहे हैं। तो अगर अगर वहां इतना कोविड है और आप पीपी कोविड के पेशेंट के इतना करीब जाओगे और मतलब धक्का मुक्की करोगे, तो पीपी तो किसी काम का है नहीं। जी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता कि ये कोविड के नाम की जो इन्होंने फर्जी बाड़ा खोल रखा है, ये भी फर्जी है। अब जो आग की घटना हुई फखर भाई, उन उसके घर के बाहर ताला लग सील था उनका घर, उन्हें जिंदा जलने दिया गया। यहाँ क्या करते हैं वो कि अगर किसी बिल्डिंग में कोविड निकल जाए, अपार्टमेंट का गेट सील कर देते हैं। आपके पास खाना है, पीना है, उन्हें जी, कोई मतलब नहीं, जिंदा है मर जाओ कोई मतलब नहीं उनको। अब और एक है कोविड पासपोर्ट, जैसे आपके फोन पे कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपका कोविड पासपोर्ट बदल गया, ना आप घर में घुस सकते हो, ना फैक्ट्री में, ना होटल में, ना मॉल में, कहीं नहीं। आपको एक टेंट खरीदना है, टेंट आपके पास होगा तो उसमें जाके आपको रहना है। खाना जी, है, पानी है, अ, सुविधा है, डब्ल्यूसी है, वो उन्हें कोई मतलब नहीं। जी, तो अगर आप देखेंगे ग्वांगझू में हजारों टेंट लगे हैं ऐसे, लोग घर ही नहीं जी, जा पा रहे। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, जो आग वाली घटना थी, इससे लोग का वो पारा पार हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एक दिन ये आएगा, भाई कितनों को मारोगे, कितनों पे तोपे चलाओगे, गोलियां पंप कम पड़ेंगी, 150 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल। और ये जो हर जगह लोग निकलने लगे, बीजिंग शंघाई में निकलने का मतलब है स्थिति बहुत खराब है। अब आप फॉक्सकॉन के कारखाने की बात देखें, हाँ, 2 लाख लोग काम करते, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना, आधे से ज्यादा एप्पल वहीं बनता था। फखर भाई, 50,000 लोग तो वहां वैसे भाग गए जूते चप्पल के बिना।
बाकी जो रहे कचरे के ढेर खड़े हो गए, पानी खत्म, बिजली खत्म, खाना खत्म, तनख्वाह पुरानी मिलेगी नहीं, नई तनख्वाह का पता नहीं, काम है नहीं है, पर तुम्हें कोविड भी नहीं हो तो वही हो। वो कह रहा भाई अगर मुझे कोविड भी नहीं तो मुझे जाने दो। ये जो आक्रोश है ये पूरी चाइना में फैल रहा है और ये रुकेगा नहीं। और आज एक चाइना का एक्स प्रेसिडेंट भी मर गया। जी, बिल्कुल, मैं आपको कह रहा था बिल्कुल। कि कुछ कुछ पॉलिटिकल विकेट गिरने की संभावना है और अभी और गिरेंगी ओके, कुछ, क्योंकि जो शंघाई की, अगर आप जो चाइना की गैंग्स को समझो, चाइना में 3 तरह की गैंग्स हैं। इन गैंग्स में इन सब लोगों का कुछ ना कुछ लेना देना है। जैसे हो जुनटाओ है, उसका बिल्कुल लेना देना है। ये जो एक्स प्रीमियर प्रेसिडेंट जितने भी होते हैं इनका लेना देना होता है। ओके। तो अब उसकी अब ये कहीं नहीं बताया गया कि वो क्यों मरा, नेचुरल डेथ थी, अननेचुरल डेथ थी। कुछ दिन पहले वो पॉलिट ब्यूरो में जी के पीछे देखा गया और आज हुँ। वो अचानक मर जाता, डाइज, बट हमें नहीं पता क्यों कैसे। हाँ, रीज़न्स बीमार कोई भी नहीं नहीं, दिए। बीमार भी नहीं था, हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं था। जी, तो फखर भाई वहां जो परिस्थिति हो रही है वो हो रही है गंभीर, मतलब थिंग्स आर गेटिंग रियली आउट ऑफ कंट्रोल एंड दे कैन नॉट कंट्रोल इट। अब वहां क्या हो रहा है, जब चाइना की कलाई खुलती जा रही है, अभी नहीं आपको चीज बताऊं, चाइना में रेलवेज, बुलेट ट्रेन वाली नॉर्मल रेलवेज और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री दोनों में होड़ लगी, जल्दी बैंक्रप्सी कौन डिक्लेयर करे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $0.35 बिलियन की है, मतलब $0.3 बिलियन की है। वो अपनी बैंक्रप्सी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही, मैं बताऊं आपको। वो इसलिए बैंक्रप्सी डिक्लेयर नहीं कर रही, $350 बिलियन की है, सॉरी 0.3 बिलियन नहीं, 350.3 ट्रिलियन की है। वो 350 बिलियन वाली इंडस्ट्री अपनी बैंक्रप्सी जैसे ही डिक्लेयर करेगी, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो 3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, वो इमीडिएटली बैंक्रप्ट है। और आपका 60 से 70% एक्सपोर्ट्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स है दुनिया को। तो मतलब जब ऐसी स्थितियां हो रही है, लोगों को भी समझ आ रहा है गेम क्या है, मतलब भाई काम है नहीं, अंदर रखा है, सड़क पे है, तो उन्होंने कहा चलो हम सड़क पे आके देख लेते। अब जब चाइना की हालत टाइट हो रही है, अब इसे क्या मिला, देखो जैसे जैसे जी जिनपिंग टाइट होगा, 2-3 चीजें होंगी। या तो इसको जो बीमारी बता रखी सेल्बेरम एन्यूरियम, बोलेंगे एक दिन ये निकल गया, मसला खत्म। हुँ, दूसरा, हुँ। इसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तीसरा, एक रेवोल्यूशन आएगा। जी, क्योंकि ये अगर आप देखें, जब कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी एक रेवोल्यूशन के थ्रू आई थी। बिल्कुल। फिर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ रेवोल्यूशन पहले नहीं हुआ, ये सब हुआ वहां जी, पे पहले। और चाइना का जो लेकिन फूड रिजर्व जो है फखर भाई, वो आ गया है 50% से कम पे। हिस्ट्री उठा के देखिए, हुँ। जब भी चाइना में खाना खत्म हुआ तब वहां रेवोल्यूशन आया। खाना खत्म हो ओह! रहा, यस, काम है, ये एक पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां रेवोल्यूशन आता है तब तक। और यहाँ एक और चीज जो हमें जो देखने की और जो हमें समझने की है, जो आपने क्वेश्चन में भी पूछा था जी, कि भाई अब इंडिया वाला मसला कहाँ से है। इंडिया वाला मसला बिल्कुल, ऐसे एग्ज़ैक्टली मैं इसी पे आ रहा था। जी, बिल्कुल। हाँ, इंडिया वाला मसला इससे आगे, ये परिस्थिति है, ये बैकग्राउंड है। अब ये जब जी जिनपिंग डेस्परेट होगा तो उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखाए जिससे उसके स्टंट दिखे, अपनी चीज को वहां से हुँ। हटाए। कल उसने क्या किया, कल पूरे ट्विटर पे बॉट्स आ गए और वो प्रोनोग्राफिक कंटेंट और एस्कॉर्ट्स वाला कंटेंट अपलोड कर रहे थे। जो भी चाइना में कुछ ट्विटर खोला था उसको यही दिख रहा था। हजारों और लाखों अकाउंट्स एक्टिवेट कर दिए गए और इसीलिए कोई तो कहता है ना ट्विटर इज फुल ऑफ बॉट्स। कल कल हुँ, मुझे अब ये यकीन हुआ इट्स फुल ऑफ बॉट्स। एनीवे, तो लोगों को छुपाने के लिए उन्होंने वहां किया। अब ये जो है ना, इंडिया को धमकी देना, अमेरिका को धमकी देना, ये है अटेंशन डाइवर्ट करना। दो चीजें, पहला, अगर अभी हुँ। अमेरिका कुछ, देखिए मेरा ये मानना, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये जो जी, अरेस्ट है इसमें और भी लोग का हाथ होगा, कोई बाहर से भी लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत तो किया ही होगा 19-20 का काम। ठीक है। बिल्कुल सही, बाकी बिल्कुल सही। बाकी अब चाइना और इंडिया इंडिया को धमकी देके क्या होगा सर, इंडिया और यूएस यूएस को एक यूफोरिया, नेशनलिज्म, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी हालत क्या है, अभी चाइना चाइना के खिलाफ लड़ रहा है। अभी चाइना चाइनीज को मारा, पुलिस पब्लिक को मारे, पब्लिक पब्लिक इसको मारे। और कम्युनिस्ट पार्टी का कहाँ से पावर मिलता है, पब्लिक से। वही पब्लिक हुँ, तुम्हारे अगेंस्ट हो गई है। तो अभी उसको एक डिप्लोमेटिक फिग लीफ चाहिए, एक ऐसा पत्ता चाहिए जिसके पीछे वो छुप सके। फिलहाल अमेरिका होगा एज यूजुअल धमकी डाला, एज यूजुअल धमकी दे डाली, और उसके अलावा कुछ है नहीं। और ये वो भी कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि जिसमें जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ है। वो चाहता नहीं हमारे इंडिया से रिलेशन अच्छे हो। भाई जब तेरे को जयशंकर ने खूब, डॉक्टर जयशंकर साहब ने खूब सुनाया, बिना खरी खोटी सुनाई, बिना विदाउट मिंसिंग वर्ड सुनाया, तो या अमेरिका का कहाँ से आता है। अमेरिका का इंडिया से रिलेशन अपनी जगह, तुम्हारा रिलेशन अपनी जगह। वही हाँ, वाली बात कर बिल्कुल। रहे हैं कि फखर भाई कह रहे हैं कि भाई सुमित भाई तुम मुझसे बात करोगे तो किसी और से बात मत करना, ऐसे थोड़ी ना होता है। हो ही नहीं सकता सर, दुनिया में ये कहीं पे भी नहीं हो सकता, ना ये ये इंडिविजुअल ये कैपेसिटी में, ये ना कंट्री टू डेस्परेशन है कंट्री। फसल,
ये राइट। डेस्परेशन है फखर भाई, दिस इज डेस्परेशन। अच्छा, डेस्परेशन में क्रिएटिंग अ यूफोरिया अंडर डेस्परेशन एंड ट्राइंग टू हाइड दैट चाइना इज फाइटिंग विद चाइना। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, सुमित जी, इस वक़्त ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि वो कह रहे हैं कि यार लोगों का जो माइंडसेट है इसको किसी न किसी तरफ डाइवर्ट कर दो, वरना कंट्रोल, आपकी बात दुरुस्त है कि वो ना गोली से हो सकता है, ना तोप से हो सकता है, ना टैंक से हो सकता है। 1.5 बिलियन लोगों के साथ आप क्या करेंगे? और कुछ मेरे नहीं कर ख्याल अब पाओगे उनको पता चल गया कि अब भई ये इस तरह मरने से बेहतर है कि जाके इनसे लड़ के मरो। मेरा भाई। ख्याल वो अब तो उन लोगों ने डिसाइड किया है। फखर भाई, वो तो कह रहे हैं हम तो ऐसे भी मरे। मैंने फॉक्सकॉन का आपको एग्जांपल क्यों दिया? जी, बिल्कुल। जब वो आदमी कह रहा है यार मैं ऐसे भी मरा वैसे भी मरा, कह रहा तो मर के ही मारता हूँ मैं, अब हैव नथिंग टू हाँ, लूज। या अगर बिल्कुल। खाना होता ना, अगर खाना होता तो आदमी फिर कहता चलो खाना तो मिल रहा है, खाना भी नहीं हुँ, है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कचरा नहीं। और मतलब कह रहा है यार अब देखो आप कब तक छुपाओगे, आपकी इकोनॉमी खत्म हो रही है। ये खत्म छुपाई हो रही है, छुपेगी नहीं। ये बिल्कुल। तो मैं तो पिछले खैर 2 साल से कह रहा हूँ, मैं कब तक छुपाओगे? आपकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई है। कहानी ओपन हो चुकी है। कहानी ओपन हो रही है, हो चुकी है, मतलब अब सबको समझ आ हुँ, रहा है जीरो कोविड हुँ, वोविड। और या चलो आज आज तो ये कह सकते हैं ना, तुम्हारी जो अर्जी फर्जी वैक्सीन थी वो फेल हो गई। मैं तो उनका सोच रहा हुँ। हूँ, कंट्रियों ने जिन बेचारों ने इनसे वैक्सीन ली और लगाई। अच्छा, इसमें जी एक चीज़ और पॉइंट मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक़्त क्या इंडिया से उनको कोई हेल्प चाहिए या क्या चीज़ चाहिए? और क्या इंडिया करेगा? नहीं देखिए, हेल्प तो उन्होंने कोई मांगी नहीं और शायद ही इंडिया कुछ करे। अगर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प हो कुछ, तो वो तो उसमें इंडिया खाए खैर कभी पीछे नहीं रहता, दुनिया में कोई भी कंट्री हो। बट हाँ, अच्छा। इंडिया हेल्प मांगी नहीं, इंडिया करेगा नहीं। अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन हेल्प होगी, भाई बाढ़ है, भूचाल है, लोग मर रहे हैं, तकलीफ है, हुँ। तब तो जरूर करेंगे। वो तो ह्यूमन ओके। ह्यूमन बट हाँ, अगर वो पॉलिटिकल हेल्प हमसे मांगे, वो कुछ, वो तो हम नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब लगता है ये व्यूअर्स, मुझे जो चीज़ समझ आ रही है कि वो अब कहानी इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि वो कहते हैं यार कहीं न कहीं जाके सर अड़ाओ कि ये जो लोगों का जो गुस्सा है ये कहीं न कहीं कम हो जाए किसी ये मैं तरीके आपको से। बताता हूँ, जी, जी। आपकी भाषा में मगर भाई, जब जब आपके एरिया में लड़ाई होती तो लोग क्या करते, कोई छत पे चला के क्लाशनिकोव चला देता, हवाई जी, फायर कर बिल्कुल। देता, बिल्कुल कह करते रहा हैं। कि अटेंशन वहां आ जाएगा। तो बिल्कुल। ये हवाई फायर कर रहे हैं अभी, और क्या है ये? बहुत सही बात आपने की, एग्ज़ैक्टली ये बिल्कुल सही आपने बताया। अच्छा, एक तो इस वक़्त गुजरात का इलेक्शन है, बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया में। आप लोगों के मीडिया में तो लाज़मी बात है उसने कवर करना ही करना है, बट इंटरनेशनल मीडिया में भी उस हवाले से बात हुई हो रही है। अभी जो नया सर्वे अभी आया है ताज़ा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये आ रहा है कि जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया है उसकी वजह से उनकी पार्टी या जिस पार्टी से वो हैं, क्योंकि दोनों आपस में लाजिम और मलज़ूम है, बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी जी, तो वो कह रहे हैं कि वो शायद रिकॉर्ड 7 टाइम इन अ रो और 182 सीट्स जो है वो विन कर सकती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फिर आगे कुछ और चीज़ें जो मैंने आपसे फिर पूछनी है, कि जी। मोदी जी ने वो भी बोला है कि मेरे बारे में क्या लोग कहा करते थे और मुझे कितनी गालियाँ दिया करते थे। कहते सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे दी गई, लेकिन आज मैं खड़ा रहा, मैं काम करता रहा और आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि ये कहीं नहीं है और एवरीवेयर आप कहते हैं कि मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। देखिए फखर भाई, अगर आप भारत का इतिहास देखें तो ये 7वां टर्म होगा। 27 साल तक ऑलरेडी बीजेपी वहाँ रूलिंग है। हमारे ज़बरदस्त। हमारे हमारे टर्म होती थी प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, कि भाई 5 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी होगी, सर वो चेंज आते हैं, अब हारे क्यों जी, एंटी इनकम्बेंसी। जी। अगर ये इलेक्शन जीतेंगे अब की बार, तो इनको मिलेंगे 32 साल। 32 साल तक भारत में किसी एक पार्टी ने कहीं शासन नहीं किया। इसके पहले रूल का नहीं रिकॉर्ड किया। है 28-29 साल का, वो वेस्ट बंगाल में सीपीएम का, कम्युनिस्टों का, क्योंकि वो ओके। उनका गढ़ था, वो तो और कहीं थे नहीं। पर जी, एक जी। नेशनल पार्टी ने इतनी ज्यादा, इतनी 32 साल कहीं रोल किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं। तो मान लीजिए ओके, 75 साल तो मुल्क हो गए करीब करीब, तो लगभग लगभग 40 से बिल्कुल। 45% टाइम एक पार्टी ने रूल किया। ऐसा कोई रूल नहीं है। अब मोदी जी का के मन में क्या, जो मुझे लगता है, जैसे ये जीत होगी तो बोलेंगे देयर इज नथिंग कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी, दिस कॉल्ड प्रो इनकम्बेंसी। एंटी कुछ होता ही नहीं, प्रो होता, तुमने अच्छा काम किया, उस काम पे तुम्हें और काम मिलेगा, और अच्छा काम करो हुँ। और काम मिलेगा। तो ये मत बोलो कि लोग हमसे तंग आ गए इसीलिए किसी और को दिया। अब आप देखिए, गुजरात में इन्होंने पीछे लगभग लगभग चीफ मिनिस्टर और पूरा कैबिनेट बदल दिया था, लगभग 1-1.5 साल पहले। हुँ। अब यहाँ बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी बहुत बड़ी चेंजेस कर सकती, कभी भी चेंजेस कर सकती है।
पूरा चीफ मिनिस्टर बदल देती है, पूरा कैबिनेट बदल देती है, राइट? तो ये जो उन्होंने काम किया है, और जो काम है, सेल्फलेस काम है, ये फेसलेस काम है। ऐसा नहीं कि मोदी जी है तो तभी काम होगा, हट गए तो काम नहीं होगा। ओके। उनके जाने के बाद भी काम हुआ और होता रहा। डेवलपमेंट में अच्छा है, पर कैपिटा इनकम में अच्छा है, आबादी कम है, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा पैसा गुजरात में। तो कांग्रेस तो आप देखिए, अगर भाई जब इलेक्शन चल रहा था तो हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी तो कोई भारत जोड़ो तोड़ो मरोड़ो कुछ यात्रा कर रहे थे। वो तो कभी कुछ किसी किस फैंसी ड्रेस में दिखते, कभी किसी फैंसी ड्रेस में दिखते। यार, जहां इलेक्शन हो रहा वहां वो श्रीमान जी गए ही नहीं। दो स्टेटों में जबरदस्त। इलेक्शन था, हिमाचल और गुजरात में। लगता है उनको, लगता है कि यार जीतना वैसे भी नहीं है तो क्या करना है, ये भारत जोड़ो ही ठीक चल रहा है। वो सोच रहे हैं, यार भारत जोड़ो मेरे में ख्याल कुछ वो तो दिल हार पब्लिसिटी बैठे मिलेगी। हैं। फाकर भाई सोच रहे भारत जोड़ो में कुछ तो पब्लिसिटी मिलेगी, या तो कुछ मैं होना ही वही नहीं। कह रहा हूँ ना, वो पहले से बिल्कुल लगता है दिल हार बैठे हैं। दिल हार बैठे। अब यहाँ नई जी। पार्टी है, आम आदमी पार्टी है दिल्ली वाली। देखिए, जी। आम आदमी पार्टी की मंशा सिंपल सी है, इन्हें इन्हें क्या, ये नहीं चाहिए 3-4% वोट ओवरऑल। ये चाहते हैं नेशनल पार्टी बन जाए और बाहर से फंडिंग का रास्ता खुल जाए। अभी इनको फंडों की दिक्कत है, ये चाहते हैं फंडिंग, क्योंकि आप नेशनल पार्टी बन सकते हो, आप इंटरनेशनल फंड ले सकते हो। जी। तो जी। इनका इरादा वो है, इन्हें पता हमने जीतना नहीं। ठीक है, ये दोनों जगह नहीं जीतेंगे, ना हिमाचल में जीतेंगे, ना ये गुजरात में जीतेंगे। बट कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो जीत हुई है वो काम पे हुई है, वो डेवलपमेंट में हुई, और फेसलेस डेवलपमेंट। ये नहीं कि ओके। मोदी जी चीफ मिनिस्टर हट गए तो काम खत्म, दुकान बंद, नहीं। काम तब भी होता रहा, गुजरात की तरक्की रुकी नहीं। और अब जो ओवरऑल देश में यूफोरिया, देखिए मोदी इज नॉट सिनोनिम फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, मोदी जी है तो दंगे नहीं होंगे, फसाद नहीं होंगे, डेवलपमेंट होगी। ये जब दो तीन चीजें एक साथ आ जाती है, तो इसके लिए फिर इलेक्शन जीतना इज वेरी इजी। और उनका एक और कॉन्सेप्ट है, भाई हाँ। मैं अपने हाँ। काम पे वोट मांगूंगा ना, मैं वादे पे वोट नहीं मांगता कि भाई मैं ये करूंगा, मैंने ये किया है इसीलिए मुझे वोट दो, मैंने ये किया है, दिस इज डिलीवर्ड, इसमें मुझे या। वोट दो। हाँ, या। और आगे मेरा इरादा ही है, क्योंकि अगर मैंने पीछे किया तो आगे भी ये करूंगा। ये एक चेंज है, नहीं तो हमेशा क्या होता था, वादे। हाँ, बिल्कुल। हम तो जी दूध की नदियां खोद देंगे, शहद के बिल्कुल। पेड़ लगा चाँद देंगे। पे आपको प्लॉट लेके दे देंगे। हाँ। तो बिल्कुल। वो वाला लफड़ा नहीं था। तो अब ये जो दिख रहा है, और जो लोगों का सपोर्ट है मोदी जी को, उनका होम टर्फ है। अच्छा, वो होम टर्फ में भी पहले यहाँ दिल्ली में थे। जी। अब मोदी जी में एक खसूसियत है, मैं बताऊं, अगर आप पूरे इंडिया के पॉलिटिशियन अभी देखो, इनका करीब करीब 45 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। मैं बताऊं कैसे। बहुत हुँ। कम एज में ये स्वयंसेवक बन गए थे। ठीक है, तो वहां घूमते रहे। 15 साल ये करीब वेरियस पोस्टों पे रहे, एज संगठन मंत्री, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, जी। प्रभारी इंचार्ज ऑफ स्टेट। ये बीजेपी की तरफ से मिलता है, जो प्रचारक होते हैं उन्हीं को, संगठन मंत्री वगैरह का काम उन्हीं को मिलता है। जी। तो ये संघ से जुड़े, आरएसएस से जुड़े रहे, तो ये कहीं जगह 15 एक साल उन्होंने ये काम किया। ग्राउंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे बनाना, मोहल्ले लेवल पे काम करना, मंडल पे काम करना, प्रांत पे काम करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना, ग्रास रूट लेवल का काम, मतलब बूथ हुँ। बूथ लेवल का काम, ये इन्होंने 15 साल किया। 15 साल भाई साहब ये बने गुजरात के मुख्यमंत्री 3 टर्म। हुँ। तो 15 साल इनके पास वो एक्सपीरियंस आ गया। हुँ। अब 10 एक साल यहाँ हो गए। तो करीब करीब इनके पास 40 से 45 साल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है एट वेरियस लेवल, हुँ। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सीएम लेवल, नाउ पीएम लेवल। ऐसा कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं टक्कर का। देयर इज नो पॉलिटिशियन इन हुँ। द कंट्री अच्छा, जो इस टक्कर का है। सुमित जी, एक चीज़ और, मैं ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब कहते इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देन दैट मोदी इज़ द फेस ऑफ द बीजेपी इलेक्शन कैंपेन इन द स्टेट। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि द बिगेस्ट फैक्टर इन फेवर ऑफ द बीजेपी मिस्टर मोदीज अपील अमंग द वोटर्स। और इसके अलावा जो बात कह रहे हैं कि इट्स मिस्टर मोदी आइकॉनिक लार्जर देन लाइफ हिंदू हरिदेह है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है। अच्छा, किंग हृदय ऑफ द सम्राट। हिंदू हार्ट, ठीक है। कहते हैं कि वो बाकायदा, जिसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से लोग बीजेपी को शायद वोट करते हैं, उनका बड़ा रोल है। और वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, जहां पे भी इलेक्शन उनका हुआ है। गुजरात तो इनका मेरे ख्याल आबाई इलाका है इनका, जिसे कहते हैं कि अपना शहर है, या अपना स्टेट है। लेकिन बाकी जगहों पे भी हमने देखा, पिछले अगर 3-4 सालों में देखें तो लोगों को नरेंद्र मोदी जी की वजह से बीजेपी को काफ़ी वोट पड़ा है।
देखिए फ़खर भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, और मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूँ आपसे कि बीजेपी का फेस मोदी जी है। मोदी यस। जी के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, लोकल जो कार्डर होता है उनका भी काम होता है, बट एक आइकन, देखिए बीजेपी का एक निशान है, एवरी, कहते हैं ना, एवरी फेस नीड्स अ नेम, एंड नेम या नीड्स अ फेस। या हु इज द एग्जैक्टली। फेस? फेस मोदी जी है। मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, और उनका अपील कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, यहाँ थिम्पू से लेके दमन दीव तक है, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, एंड ही इज अ वोट पुलर, कोई डाउट नहीं उसमें, उसमें बिल्कुल शक व शुबा नहीं। अब जी। क्या है कि देखिए, एक उनकी इमेज क्या है, इमेज है कि ही इज नॉट करप्टेबल, सबसे बड़ी इमेज। बिल्कुल। दूसरी इमेज है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने भाई का, बिल्कुल। भतीजे का, जीजे का, किसी का भला नहीं किया, कोई किसी को पार्टी बिल्कुल। में नहीं रखा। तीसरी और बात, किसी को कोई जानता भी नहीं उनके कोई रिलेटिव्स में जानता भी से। नहीं। बल्कि उस मदर दिन किसी लास्ट ने में, सुमित जी, सॉरी टू कट यू, लेकिन किसी ने पिक्चर शेयर की थी पाकिस्तान में, मैं किसी हमारे किसी ग्रुप में मीडिया के, और उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के फैमिली के लोग थे, कहते इन लोगों को आप जानते कि ये कौन है? गालिबन भाई थे उनके और बाकी बड़े करीबी फैमिली मेंबर्स थे, कहते किसी ने नहीं देखा इनको कभी कि यार ये उनके भाई हैं या रिश्तेदार है करीबी, तो इनको कोई फायदा हो जाए। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार कमाल है। मैं आपको और बताता हूँ, देखिए जी। लास्ट टाइम का इलेक्शन था, इनकी मदर है करीब 90 साल की, वो इनके भाई के साथ रहती है, भाई ओके। मैरिड है। अब वो ऑटो में, ऑटो होता है ना हमारे थ्री व्हीलर, जी उसमें जी वोट बिल्कुल। देने गई थी, उसमें बैठ रक्षा के वोट जिसको हम देने गई कहते थी। हैं। इनका एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है। कमाल। मैं आपको बता रहा हूँ, जब गुजरात में थे तो 55-56 लाख रुपए थे, तो वो जो अपना जो अपना स्टाफ होता है ना, लोअर वाला, थोड़ा लोअर क्लास वाला जी। स्टाफ, जी। उनमें सब में पैसे बांट दिए, बोला अपनी बेटियों की शादी में लगाना। जब दिल्ली आए तो कुछ भी नहीं था इनके पास, एक पैसा नहीं था नया, अपना जो सरकारी तनख्वाह मिलती थी। आज भी फखर भाई, इनका इतना बड़ा, आपने देखा होगा रेस कोर्स रोड में इतना बड़ा मकान है, ये है वो, अब तो लोक कल्याण मार्ग कहते हैं उसे। अब रहते हैं ये प्रचारक के स्टाइल में, एक कमरे में रहते हैं। जब वहां शिफ्ट किया था, पहले तो 19 ट्रक, सुनिएगा, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। कह रहे यार मेरे को इसका क्या जरूरत है, ये सामान मेरे लिए किसी का, 19 ट्रक सामान निकाले पीडब्ल्यूडी ने वालों से। वाह। एक कमरे में रहते हैं। अपना जो नौकर है इनका, जो खाना वाना बनाता है, उसकी तनख्वाह खुद देते हैं, गैस खुद मंगाते हैं, दाल चीनी चावल खुद मंगाते हैं, सरकार सिर्फ बिजली पानी और मकान देती है, बाकी कपड़े अपने अपने पैसे से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से खरीदते हैं। अब बताइए, ऐसे आदमी की पकड़ नहीं होगी तो किसकी होगी? और सेल्फलेस है, ये तो हम्म। सीआईए की रिपोर्ट देखे, किसी की भी रिपोर्ट देखे, दे हैव क्लियरली सेड मोदी इज नॉट करप्टेबल। करप्टेबल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और नेशनलिस्ट लोग, राइट विंग वाइट विंग कहते हैं, मैं राइट विंग नहीं मानता, कि राइट विंग तो हिटलर था। मैं कहता हूँ नेशनलिस्ट, हम्म। नेशन फर्स्ट, हमेशा नेशन नेशन, देश का कैसे भला होगा, सेल्फलेस। आज भी जैसे प्रचारक थे तो अब भी वैसे रहते, एक कमरे में रहते हैं वहां पे, इतने बड़े महलों में एक कमरे में इनका हिसाब किताब है बस। वही अपना, बड़ी बात है। मतलब आप खुद सोचिए, अपनी दाल और चावल भी खुद खरीदते हैं, दाल और चावल, गैस या खुद खरीदते हैं भाई, बिल्कुल। नौकर है उसकी भी तनख्वाह खुद देते हैं। मतलब आपने जो चाय और पत्ती में जो दूध है, चाय पत्ती दूध, वो भी अपने पैसे का पीते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी का अपील नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, किसका होगा? और बिल्कुल आप सही। फखर भाई, एक बात बताऊं, 8 साल हो गए अब करीब करीब, एक दिन छुट्टी नहीं ली है, 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली है। क्या बात है कि मुझे आप आराम बताओ, करना है तो मुझे कहीं जाना मुझे है, ये आराम करना करना है। ही है। आप बताइए, आपने कब देखा नरेंद्र मोदी जी छुट्टी पे? 8 साल में, मैं आप कह रहा हूँ, वाह। और रिकॉर्ड कह रहा हूँ फखर भाई, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। व्हाट डू यू से? अब ऐसे क्रेडेंशियल है जबरदस्त सर। आदमी के, ऐसे क्रेडेंशियल है आदमी के। और हाँ, जब आप हिंदू वाली बात करते हो, हाँ, ही इज अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और वो खुल के बात करते हैं, ये नहीं नहीं, नहीं मंदिर सर, जाएंगे मैं टीका उसकी लगा। वजह से नहीं, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, हाँ इसको बिल्कुल, इसको वो तो उनका इसको भी, सर रिलीजन है। अबुल कलाम साहब मुसलमान थे, आप लोगों के प्रेसिडेंट थे, और बहुत सारे लोग गुजरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी वो क्यों है भाई, वहां 25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, शायद कुछ करोड़, पता नहीं कितने करोड़ सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, और 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं। वो तो उनका राइट है, उनका मुल्क है सर, वो किसी को नहीं, क्या मैं उससे चीज इसलिए है। कह रहा हूँ, देखिए बिल्कुल। इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया, जी इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया। जी जी। देखिए, अगर आप मुसलमान है, यू आर राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, मैं हिंदू है, राइट टू प्रैक्टिस सिंपल। माय रिलीजन, बात खत्म। बिल्कुल। अब मैं बेशक। बोलूं ये मुस्लिम नेशनलिस्ट है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है, अरे नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट होता है यार, हिंदू मुसलमान नहीं होता भाई, मुसलमान नहीं इनको होता, कौन बिल्कुल। समझाए?
बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात और गालिबन 8 दिसंबर का कह रहे हैं कि पता नहीं इसका शायद रिज़ल्ट आएगा या जो भी हाँ, चीज़ 8 होगी पता नहीं। दिसंबर इसका भी और हिमाचल और गुजरात दोनों का रिजल्ट आएगा। और ओके। तो दोनों में ही बीजेपी के जीतने का मैं आपको बोलूँगा लगभग-लगभग 90 टू 100% ही मान लीजिए, 90 और 100% के बीच चांस है। अब ये है कि सीटें हुँ, कितनी आएँगी, मतलब एग्ज़ैक्टली, वो सीटें कितनी बिल्कुल, हैं, बट दे विल बिल्कुल। गेट मेजॉरिटी इन बोथ द स्टेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बात है और ये जो बातें आपने बताई ये मैं एक वजह से भी मैं कर रहा था, हालाँकि बहुत सारे लोगों को पता है, शायद किनको नहीं पता। उसकी एक वजह ये थी सर मैं उस दिन इनका एक क्लिप देख रहा था नरेंद्र मोदी जी का, ग़ालिबन किसी ने ट्विटर पे हमारे किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शेयर किया था और वो तोशाख़ाने के हवाले से था, जो हाँ, गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जब चीज़ें मिलती थी तो मैं कहता था, "यार कहते मैंने करना क्या है इसका?" ये बोला उन्होंने ना। हाँ, मोदी जी किसी शो में बैठे, कहते मैं कि यार मैंने करना क्या इन चीज़ों का? बहुत बेशकीमत चीज़ें हैं, पेंटिंग्स है, बाकायदा उन्होंने नाम लिया और बड़ा अच्छा लगा। कहते मैंने कहा कि यार इसका कोई जो है ना प्रॉपर तरीक़ाकार, और कहते मैंने ऑक्शंस शुरू करवा दिए और उसको मैंने कहा कि यार ये बच्चियों की तालीम पे, फीमेल्स की भाई एजुकेशन साहब, पे, गर्ल्स एजुकेशन पे आप लग सर मज़ा आता है, खुशी होती है, बिलीव मी मतलब मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से 100 इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन ये जो करप्शन वाली बात आपने की और मैं कहता हूँ नेशनलिज़्म वाली, इसके ऊपर उनको सलाम है सर। बाकी जो मर्ज़ी कह दें, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, उनसे भी हुई होंगी, करते भी होंगे, हमारी तरह इंसान है ना। हम ये तो नहीं कहते कि वो गलतियाँ नहीं कर सकते या उन्होंने नहीं की। लेकिन जो चीज़ें वो कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए मैं अपने पॉलिटिशियंस को बार-बार कहता हूँ, सॉरी आप बात फिर कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन में हैं 2 सालों से और अभी कह रहे हैं कि जी पता नहीं 15 दिन की 20 दिन यूरोप के टूर पे चले गए, कहते हैं उन्होंने कहा मैंने छुट्टियाँ नहीं मनाई। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चक्की पीसते थे लंदन में कि वो छुट्टियों पे नहीं गए। तो दुःख होता है इस चीज़ का कि सर आपके साथ वाली दीवार के साथ वाला मुल्क है और आपसे बहुत अमीर है, हर चीज़ है उसके पास। उनको ना छुट्टियाँ चाहिए, ना उनको लंदन का हॉस्पिटल चाहिए, ना उनको अमेरिका का डॉक्टर चाहिए, ना कुछ उनको जिसे कहते हैं 5-5 हज़ार डॉलर के जूते चाहिए। लेकिन आपको चाहिए, यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, बिजली नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो सर दुःख होता है इस चीज़ों का। कंपैरिज़न मैं नहीं कर रहा, लेकिन फिर बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी आप कंपेयर ना करें, मैं कंपैरिज़न नहीं करता, लेकिन वहाँ पे भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी उन जैसे इंसान रहते हैं। लेकिन क्या करें? सर प्लीज़ आप बात कंप्लीट कीजिए। फ़खर भाई, आपने बहुत आप सही बात करते हो, दिल से करते हो, सच्ची बात करते हो। और देखिए, सच ऐसा होता है बहुत से लोगों को चुभता है, मिर्ची की ओह! तरह लगता है, हम कर नहीं सकते कुछ, बट किसी को तो जी, सच बोलना पड़ेगा ना मेरे भाई, कोई तो सच बोलेगा ना। और बेशक। आप वो बोल रहे हो तो ये तो लोगों को तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए, यार इस आदमी में इतनी हिम्मत तो हुँ, सच बोलता है। मैं आपको बिल्कुल सही। बताऊँ फ़खर भाई, जो वो तोशा खाने का जो बेचा था करीब 100-200 करोड़ करीब आया था, मुझे जी, फिगर जी। एग्ज़ैक्टली याद नहीं। डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड में सारा पैसा लगा दिया, बिल्कुल अपना सही, पैसा अपने स्टाफ में बांट दिया। बिल्कुल। मदर देखिएगा, उनकी कोई वो नहीं है, कोई कोई सरकारी बंगला नहीं, महल नहीं, वो अपने भाई जो है छोटे से मकान में, 2 कमरे के बिल्कुल। मकान, वही मदर रहती है। कभी उसके सर पास इसी को खाने लीडर चले कहते जाएंगे। हैं ना, सर इसी को लीडर फिर कहते हैं ना। हाँ, कहीं उसके लीडर पास ऐसा खाने। होता है ना, लीडर ऐसा आदमी बनता है ना। लीडर अगर मैं कहूँगा कि यार मेरी फैमिली मेंबर जो है ना वो लग्ज़रियस लाइफ़ गुज़ारे, मेरे पास अगर पब्लिक हाउस होल्डर हूँ मैं, कि कोई मेरे पास पोस्ट है और उसकी वजह से वो फिर अय्याशियाँ मार रहे हैं, तो ये तो फिर लीडर नहीं बन सकता ना अरे सर। फकर भाई, जो कपड़े भी पहनते हैं वो भी खादी के पहनते हैं। खादी एक टाइम में लॉस मेकिंग एंटिटी थी, मोदी जी ने अपील की सब खादी लो। अब खादी इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट हैज क्या टर्न अराउंड। बात है! तो खादी के बड़े कपड़े बढ़िया। पहनने वाला आदमी यार, वो जूता, चप्पल, मोजा, रुमाल भी अपने पैसे की खरीदता, और बताओ। बिल्कुल सही। और सुमित जी वाक़ई में उस दिन मैं किसी दोस्त को बता रहा था मैं कि यार वो किसी ने बिलावल साहब की तस्वीर लगाई थी कि $3,500 के $4,000 का गुची का शूज़ पहना हुआ है। मैं कहा यार अमीर आदमी ये पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स उन्होंने पाकिस्तानी अवाम में करनी है तो उस तरह हाँ, रहना चाहिए कि बेचारा $3,500 तो मेरा आम पाकिस्तानी तो शायद पूरी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता $3,500 का। शायद साढ़े सर, तीन हजार का भी वो लोग नहीं सोच सकते। तो आप क्यों ऐसे लोग, मैंने उनको यकीन करें अभी ये बात आपने करी तो मैं क्या उस दिन मैं नरेंद्र मोदी जी की एक पिक्चर मैंने देखी। मैंने कहा बड़ा सादा-सा जूता उनके पाँव में है और व्हाइट कलर की धोती और यूँ एक चादर यूँ बाँधी हुई है। यकीन करें मैंने कहा यार वो आदमी क्या नहीं अफ़ोर्ड कर सकता? क्या वो नहीं खरीद सकता महँगी-महँगी चीज़ें? बड़ी महँगी-महँगी करोड़ों की गाड़ियाँ, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बंगला और पता नहीं क्या कुछ और महँगे-महँगे लिबास। लेकिन मैं कहा यार नहीं पहनता। वो कहता है यार छोड़ो मुझे क्या करना है? मैं सर, अवाम को डिलीवर कर रहा हूँ, तो सर फिर अवाम उनके लिए तभी अवाम जाके अवाम उनके साथ खड़ी होती है सर, हिंदुस्तान अवाम की। इसीलिए तो खड़ी है सर, हमारे इतने डायलेक्ट है, इतनी भाषा, इतनी बोली है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट है, या थिम्पू से लेके दमन तक कनेक्ट क्यों है एक या आदमी का? आज तक ऐसा कोई क्यों बेशक। नहीं बना पाया? वो वो व्यक्ति ऐसा, उनका पर्सनैलिटी है,
सब सब जुड़ जाते हैं, बेशक। सब जुड़ जाते हैं। पता है बिल्कुल यार, सही। सब जुड़ जाए, ये तो चीज़ें बाहर आती हैं, सब जुड़ जाते हैं। और वहाँ भी फगर भाई जो लोक कल्याण मार्ग के अंदर 6-7 मकान, मैं तो अंदर नहीं गया कभी, जी, सुना जी। 6-7 मकान होते हैं टोटल ना, 6 मतलब है लाइन में। जी, जी। वहाँ भी एक कमरे में रहते हैं अब भी, एक कमरा सुनिएगा, बड़ी एक बात कमरे है। में रहते हैं बस यही बहुत मेरा बड़ी इससे बात है ना सर। मुझे चाहिए ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं सर, जो 500-600 अरब डॉलर रिज़र्वायर रखते हैं और बहुत कुछ रखते हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं चाहिए इस तरह की चीज़ें, ना मुझे ये महँगे जूते चाहिए और ना मुझे इस तरह की गाड़ियाँ और ये चाहिए। हालाँकि अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख़्याल में मैं इसलिए बार-बार ये बात दोहरा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप नरेंद्र मोदी जी की, मैं कहा यार नरेंद्र मोदी जी को आप गाली दो, कुछ करो, करो। लेकिन कोई रीज़न ढूँढो तब जाके करो, वो वही अपने आवाम को अगर डिलीवर कर रहा है, तो भई उनके लिए वो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं मसीहा है, सिंपल इज़ दैट। हमें पसंद है या नापसंद है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए कि हमारे लीडर हम मजबूर करें इस बात पे कि वो कम से कम उन चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर दें, सिम्प्लिसिटी लेके, बेशक वो अफ़ोर्ड कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अगर हमारे आम लोगों के बीच में वो आना चाहते हैं, तो आम लोगों की तरह रहें और आम सी चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती है, चलो 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपए का जूता पहन लिया सो पहन लिया, 10-20-50 हज़ार का कोट पहन लिया। लेकिन सर अगर आप ये 5-5 हज़ार डॉलर और 10-10 हज़ार डॉलर की टाइयाँ, जूते, बेल्ट्स और ये पहनते हैं, तो आई एम सॉरी टू से ये फिर आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं जिसे होगा, कहते हैं कि मज़ाक कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब कनेक्ट बिग जोक कनेक्ट नहीं जो होगा। जी हम ये कर देंगे तो हम ये कर देंगे। ये सिर्फ़ एक जोक हो सकता है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन इसके ऊपर आगे भी ये जो चर्चा है, जो बहस-मुबाहिसा है, ये आगे भी जारी बिल्कुल, रहेगा बिल्कुल। होपफुली। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया देखने का। फिर मिलेंगे किसी और डिबेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फ़खर भाई, $3500 का जूता पहनने का मतलब है आम आदमी पे जूता मारना। जी, बिल्कुल। बेशक, बेशक। थैंक यू।